तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 स्टडी विद अखिल सर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पहला सवाल है 200 का 20% निम्न में से क्या होगा। तो हमारे पास चार विकल्प हैं, ए 40, बी 60, सी 100, डी 200। तो हल करते हैं। जैसा कि पूछा है 200 का 20%, तो 200 का है वहां पर हम गुणा लगाएंगे। 20% बोला है तो प्रतिशत मतलब होता है हमें इसको बटे में 100 लिखना है। अब यहां से हम दो जीरो को दो जीरो से यहां पे इनको काट देंगे, तो 2 गुणित 20 और 20 दूनी 40, तो 40 हमारा उत्तर होगा। दूसरा सवाल है किस संख्या का 5% 16 है। हमारे पास चार विकल्प है, तो इस सवाल को करते हैं। तो माना कि वह संख्या x है, तो x का 5% 16 के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर x का की जगह पे हमें गुणा लगाना है 5, और ये प्रतिशत का चिन्ह है तो अपॉन में 100 आ जाएगा, बराबर 16। अब हम यहां पर 5 को और 100 को कट कर देंगे। 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 एकम 5 और नीचे 5 दूनी 10 और 0। अब यहां पर x गुणित 1 बटे में बचा 20 बराबर हो जाएगा 16। अब हम x का 1 में इंटू करेंगे तो x हो जाएगा, अपॉन में 20 आ जाएगा, बराबर 16। यहां पर x बराबर 16 गुणित 20, तो यहां पर x का मान आ जाएगा 16 दूनी 32, 320। तो वह संख्या 320 होगी। तो तीसरा सवाल है 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा, और हमारे पास चार विकल्प हैं। तो इस सवाल को करते हैं। तो 35 का x% 14 है, तो 35 का की जगह पे गुणा लगाएंगे, x और प्रतिशत है तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ये 14 के बराबर है। अब 35 और 100 को कट करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, और यहां पर 5 दूनी 10 0। तो 7 का x में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 7x, अपॉन आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 14 के बराबर। अब यहां पर x बराबर, यहां पर 20 अपॉन में है, बराबर के यहां पर राइट साइड लाएंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। 7 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। अब यहां 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहां बचेगा 2 गुणित 20, तो x का मान आ जाएगा 20 दूनी 40। तो 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा, तो 35 का 40% 14 होगा। तो चौथा सवाल है 1 पैसा 1 रुपए का कितने प्रतिशत है, और हमारे पास चार विकल्प हैं। तो माना 1 पैसा 1 रुपए का x% है। ऐसे सवालों में हमें ये मानना पड़ता है कितने प्रतिशत है, तो हम x% मानते हैं, तो x% है। अब 1 पैसा बराबर
1 रुपए, 1 रुपए का की जगह पे गुणा लगाएंगे, x प्रतिशत है तो x अपॉन में आ जाएगा 100। अब हमें पता होना चाहिए, यहां पैसा है, यहां रुपए है, हमें पता होना चाहिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो यहां पैसा है, यहां रुपया है, हमारे लिए इकाइयों को बराबर करना होता है, यहां पैसा तो यहां भी पैसा होना चाहिए, यहां रुपया तो यहां पे भी रुपया होना चाहिए। तो यहां पर 1 पैसा तो 1 लिखेंगे, और 1 रुपए इस पूरे की जगह पे हम लिख देंगे 100 पैसे, तो यहां पर 100 आ जाएगा। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x अपॉन में आ जाएगा 100। अब यहां पर 100 से 100 कट हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100। तो यहां 1 बराबर 1 का गुणा x में करेंगे तो 1 x ही हो जाएगा, और नीचे अपॉन में 1 रहता ही है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा 1 के। पांचवा सवाल है, 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए 1/5 जो कि एक भिन्न है, इसका मान प्रतिशत में बताना है। तो हल करेंगे 1/5। अब हमें प्रतिशत में इसका मान बताना है, तो प्रतिशत में इसका मान बताने के लिए हमें 100 का गुणा करना होता है। अगर हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, तो हमें 100 का गुणा करना होता है। तो हम 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, तो हमें 100 का भाग देना होगा, 100 का हमें भाग देना होगा, मतलब 100 को नीचे लिखेंगे, भाग नहीं मतलब 100 को नीचे। तो ये आपको याद रखना है। तो 1/5 का मान प्रतिशत में बताना है, तो 1/5 गुणित 100। अब आसानी से हम इनको कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 1 गुणित 20 बचा, तो 20 एकम हो गया 20। तो 1/5 का मान प्रतिशत में 20% होगा। यह हमारा उत्तर है।